यकीन की बात की सुम्मा लम यरताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और उन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया अपने मालों और जानों के साथ। ये पक्के सच्चे खरे मुसलमान हैं, मोमिन हैं। तुम्हारे दिल में अभी ईमान नहीं दाखिल हुआ, जिनके दिल में ईमान दाखिल हो गया उनकी कैफियत ये है, कुर्बानियां देते हैं। जिहाद का मतलब क्या है? देखें, जिहाद का लफ्ज़ हमारे जब हम बोलते हैं तो ज़हन में जो तस्वुर आता है वो खालिद बिन वलीद आते हैं, मैदान जंग आता है, तलवार आती है, उबलती जो है ना गिरती लाशें आती हैं, तड़पते लाशें आते हैं, उबलता खून आता है। तो या आज आतिशी असले का इस्तेमाल होता है। असल में जहाद देखें, मक्के में भी तो जहाद हो रहा था, और जाहिदहुम बिही जहादन कबीरा। सूरह अनकबूत इब्तिदाई 3-4 सालों की सूरत है। वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, पहले रुकू में आ गया। आखिरी आयत आई वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो जहाद तो मक्के में भी हो रहा था। वो कौन सा जहाद है? असल में जहाद कुर्बानी को कहते हैं। अल्लाह की राह में हड्डियां तोड़वाना, अल्लाह की राह में जो है ना मारे खाना, अल्लाह की राह में बातें सुनना, उस सब के ऊपर सब्र करना। यानी सब्र का क्या मतलब? इस्तिकामत का मुजाहिरा करना। वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या जहाद था? वो कलमा पढ़ते थे, मार पढ़ते थे, वो फिर पढ़ते थे। वो रस्सी टखनों में डाल के नोकेले पत्थरों वाली गलियों में घसीटते थे, और इतनी तकलीफ होती थी कि मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती थी, लेकिन जबान पे अहदुन अहद अहदुन अहद चलता रहता था। इसका क्या मतलब था? ये जहाद है उनका। वो कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने कलमे से मुनहरिफ हो जाएं, और ये उसके ऊपर रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन अपने मौकिफ के ऊपर तो इस्तिकामत के साथ खड़े हैं ना। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट गए। हरचे बादाबाद जो भी हो, जान जाती है जाए, पीछे नहीं हटना। अब ये मारे खाना एक तरफ हो गया। हजरत यानी सुमैया, हजरत यासिर, उन्होंने जान भी दी कलमे पर या नहीं दी? लड़ते हुए तो नहीं दी, मजलूमा न दी है ना, और इस बात पर दी है कि कलमा नहीं छोड़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो ये साबित हो गया कि अगर ईमान दिल में दाखिल हो जाए तो बंदा जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, माल की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पुरानी बातें हो गई, नई भी कर देता हूं। नौकरी जाने की भी परवाह नहीं करता, ट्रांसफर हो जाने की भी फिक्र नहीं करता। वो जो होती है क्या, ACR खराब होने की परवाह भी नहीं करता है। कारोबार में मंदे की भी परवाह नहीं करता है। जहाद के लिए ये सब जहाद है। और ये बंदा अगर इससे पसपाई इख्तियार कर लेता है तो यही तो इनहराफ है। हर आदमी का अपना एक मैदान जंग है, और जो ये छोटी लड़ाई नहीं लड़ सकता वो कल मैदान जंग वाली लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। जिस दिल में हो सदाकत के लिए मरने की तड़प, पहले अपने पैकर खाकी में जान पैदा करे, तो ये जान तो यहां से पैदा होती है। तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले। इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मक्के में इन मराइल से, इस जहाद से सहाबा को गुजारा, तो वो बदर में खड़े रहे 313। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को अल्लाह ताला ने इस मरहले से नहीं गुजारा। भूख लगी तो मन्नो सलवा, प्यास लगी तो 12 चश्मे, धूप लगी तो साहिबान बन के बादल आ गया। तो जब आया वक्त लड़ाई का तो उन्होंने कहा फज़बन तवरब्बुका फकातिला इन्ना हाउना काइदून। पहले भी सारे काम मूसा तू और तेरा रब करते रहे हो, अब भी जाके दोनों भिड़ो, हम तो यहां बैठेंगे आराम से चैन से। तो जब तक वो पहले वाला जहाद इंसान सब्र वाला जहाद न कर सके तो ये मुकातले वाला जहाद भी नहीं कर सकता। तो अब आप ये बात समझ गए कि जहाद सिर्फ लड़ाई को नहीं कहते, सब्र और इस्तिकामत को भी कहते हैं, डटे रहने और जमे रहने को भी कहते हैं। तो एक तो ये आयत है। दूसरी आयत है सूरह हुजरात की कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है मुसलमान होने की शर्त यह है कि तुमने कलमा पढ़ लिया, नमाज शुरू कर दी, लेकिन हुजूर का मिशन इससे आगे है। आखिरत में निजात अगर चाहते हो तो उस मिशन के लिए कुर्बानियां दो।
ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر دل و جان سے ایمان لاؤ، وہ یقین والا ایمان۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہمیں کیا بہتر لگتا ہے؟ میں نے بچا لیا، جان بچا لی، مال بچا لیا، نوکری بچا لی، ترقی کر لی، ہمیں یہ بہتر لگتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن اگر تمہیں حقیقت کا علم ہو تو یہ بہتر ہے کہ تم یہ سب لٹا دو، کھپا دو، لگا دو۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو ایمان اگر ہوگا تو جہاد لازمی۔ یہ تو قرآن کی آیات سے آگے نا حدیثیں بھی ہیں۔